नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सर आज फिर एक बार आपके सामने इंग्लिश के एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच और डायलॉग राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां से अपन की बीएसटीसी की प्री एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नरेशन जो टॉपिक होता है वो नरेशन कहते किसे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे प्री बीएसटीसी में हमको एग्जाम आते हैं, उन सारे प्रश्नों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना और नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले टॉपिक को ही नरेशन कहा जाता है, इसी टॉपिक को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और इसी टॉपिक को डायलॉग राइटिंग कहा जाता है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आप लोग इसको समझिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते किस प्रकार हैं, कैसे, क्या डायरेक्ट स्पीच है, किस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं इसका आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि क्या नरेशन होता है, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। देखना, माना कि कोई एक फादर हैं, उनकी एक बेटी का नाम पूजा है और दूसरी बेटी का नाम है उनका आरती। अब जो उनके पिता हैं वो पूजा से कहते हैं कि पूजा बेटे मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं, डॉल लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? एक डॉल लेके आया हूं। पूजा खुश हो जाती है और आरती के पास जाती है। अब फादर ने पूजा से कहा, वो बात कौन सी थी अपन की? डायरेक्ट थी। कौन सी बात थी वो? डायरेक्ट। लेकिन जो ये पूजा आरती से कहेगी वो बात कौन सी होगी? उसको वो डायरेक्ट रूप में ना कह करके कुछ उसमें अपने शब्दों का फेरबदल करेगी, तो उसको कैसे कहेगी? वो कौन सी स्पीच में कहेगी? इनडायरेक्ट में। वो कौन सी बात में कहेगी? इनडायरेक्ट में। पूजा कैसे कहेगी? आरती से इस तरीके से कहेगी कि पापा ऐसे कह रहे हैं कि वो मेरे लिए क्या लेके आए? डॉल लेके आए। ना कि वो अपने पिताजी की बातों को सेम टू सेम कहेगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या है कि यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कही गई बात को सीधे शब्दों में ना बोल करके उसमें कुछ अपने शब्द ऐड करके अपने तोड़ मरोड़ के दूसरे से कहना हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहलाता है। यानी हमसे जो किसी ने बात कही है उसको हम डायरेक्टली ना बोल करके हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली रूप से उसको हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब मैं आपको बताता हूं कि प्री बीएसटीसी की एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखना, आपको एग्जाम में ऐसे तो पूछा जाएगा नहीं, कोई आपको डायरेक्ट स्पीच दे दिया और उसका इनडायरेक्ट आपसे बनवा लिया। आपको सीधा एक प्रश्न दिया गया होगा और नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ओनली। ये मुझे दे दिया, एक डायरेक्ट स्पीच दे दिया। आप इसको ध्यान रखेंगे, इस वाले पार्टीशन को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। आगे और चर्चा करेंगे इनके बाद में। और इस वाले जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? कोई जो कही गई बात है। ठीक है, अब नीचे हमको क्या ऑप्शन मिलेंगे देखना।
देखना, आपको दे दिया गया राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा आई लाइक यू। ये वाला जो है ये मेरा कौन सा है, रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है ये, रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो है मेरी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, अब आपको प्री बीएसटीसी के एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, यानी ये आपको प्रश्न दे दिया गया और नीचे आपको क्या है, एग्जाम्पल दे दिए गए। अब आपको वहां चेंज तो करना नहीं है, इसमें क्या बताना है आपको, इनमें से यानी इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो मैंने कल आपको एक मेथड बताया था कि पहला जो मेथड आप करोगे वो रिजेक्शन मेथड यूज करोगे। रिजेक्शन मेथड किसे कहते हैं, ऑप्शनों को आप डिलीट करोगे। अब इसके लिए आपको जो नियम हैं, इसके जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इसको एक मोटा सा आइडिया लीजिए कि हमको प्री बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, राम सेड टू सीता। अभी आप बिल्कुल अपने दिमाग में कुछ मत रखिए कि किस तरीके से सर कर रहे हैं आप। तो ये सेड टू है, इसको मैंने बदला टोल्ड में, ये बदलेगा हमारा टोल्ड में। और हम जब इस कॉमा को हटाते हैं तो कनेक्टिव लगता है दैट, कनेक्टिव लगता है दैट। और आई को मैं किस में चेंज में करता हूं, आई अपन का फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, इसलिए ही। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको मैंने ये किस में बदलेगी, अपन की लैक्ड में बदलेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किस में बदलेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, इसलिए लैक का सिंपल में थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए लैक्ड। और यू बदलेगा अपन की सीता के अकॉर्डिंग हर, ये इसका बनेगा। अब आप इसके ऑप्शन में देखते चलना, राम सेड टू सीता। अब इसमें सेड की सेड ही रख रखा है, लेकिन ये हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, यानी सेड टू को हमको टोल्ड में बदलना पड़ता है। आगे मैं सारे नियमों के बारे में बताऊंगा, अभी आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। ठीक है, राम सेड टू सीता, इसलिए ये पहला ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेड टू का क्या रख दिया, सेड रख दिया गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि राम टोल्ड, यानी यहाँ पे किसमें बदल दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर दिया गया, टोल्ड। यहां तक मेरा ठीक है, कनेक्टिव लगा दिया दैट, चलो ये भी ठीक है। ही लाइक्ड हर, मुझे पता लग गया कि ये जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन देखना जरा, राम सेड सीता, राम ने सीता से कहा, ठीक है, लेकिन कनेक्टिव क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि टू कनेक्टिव ओनली इंपेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मेरे दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपको क्या है, आपकी प्री बीएसटीसी की एग्जाम में आने वाले हैं। आपको टेंथ और ट्वेल्थ की तरह तो आएंगे नहीं, यानी कोई आपको सेंटेंस दे दिया और उसमें आपसे कह दिया गया कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे कि यानी कि मैंने आपको बताया कि जो पिता हैं वो किसके लिए डॉल लेके आए, पूजा के लिए डॉल लेके आए, और उन्होंने पूजा से क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं, डॉल लेके आया हूं। तो पूजा ने आरती से क्या कहा, पिताजी की बात को सेम टू सेम ना कह करके उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा कि पापा ऐसे कह रहे हैं, या पापा ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए डॉल लेकर के आए, क्या लेकर के आए, तो उसने अपनी लैंग्वेज में बोला। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है किसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, यानी हम किसी भी बात को डायरेक्ट रूप से ना बोल करके उसको इनडायरेक्ट रूप में बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के आपको प्री बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आपको नियम वगैरह याद है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको रिपोर्टिंग वर्ब से और रिपोर्टिंग स्पीच में जो होने वाले करेक्शन है ना, उनसे ही आपको ऑप्शन का पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलो अब मैं मेरे मेन जो टॉपिक है उसकी तरफ चल रहा हूं कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, देखना, आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। फादर said to me, ये क्या हो गया मेरा, फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, ही ब्रिंग ए डॉल फॉर मी, कि यानी वो क्या लेके आए, मेरे लिए एक बॉल लेके आए। इसकी जगह ब्रिंग की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ही हैव ब्रॉट ए डॉल फॉर मी।
यानी वो क्या, उन्होंने क्या है, मेरे लिए एक डॉल खरीदी है, वो मेरे लिए एक डॉल खरीद चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या याद रखना है कि ये जो मेरा पार्ट है, कौन सा, ये वाला जो मेरा पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, ये वाला जो है, इसको मैं बोलता हूं मेरे साथियों रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड वर्ब इसको मैं कहता हूं, इसको क्या कहता हूं मैं, रिपोर्टेड वर्ब कहता हूं। और ये वाला जो मेरा पार्ट है इन्वर्टेज कोमास के अंदर, इसको मैं कहता हूं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको मैं क्या कहता हूं, रिपोर्टिंग स्पीच। अब आपको क्या याद रखना है, यानी कि जब हम क्या बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हम जब करते हैं, तो हमको क्या करने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब वो चेंजेस क्यों करने पड़ेंगे, आपको जनरल साइंस में सोचना है, आपको जनरल वे में सोचना है कि हमको वो चेंजेस क्यों करने पड़ते हैं। पहला चेंजेस तो हम क्या करते हैं, एक तो हम अपने शब्दों में फेरबदल करते हैं, इसका मतलब प्रोनाउन में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा। एक, मैं माना मुझसे किसी ने कोई बात कही, तो वो तो अभी प्रेजेंट में कही है, लेकिन जब मैं उस बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कहूंगा, तो वो समय जब तक बीत चुका होगा, यानी वो बात कौन सी हो जाएगी, पास्ट में चली गई होती है। इसलिए मेरा एक जो चेंजेस होगा वो किसमें होगा, टेंस में चेंजेस होगा। ठीक है, देखो पहला पहला चेंज मैं आपको बताता हूं, रिपोर्टेड वर्ब में आपका चेंज होगा। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पे। पहला जो चेंज होगा वो रिपोर्टेड वर्ब में होगा। दूसरा की मैं अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे। तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे, टेंस में परिवर्तन होंगे। और चौथा है अपन का, कुछ डिस्टेंस वाले जो वर्ड होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस होते हैं, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में, यानी कि ये जो हमारा सैड टू है ना, सैड टू, ये क्या है, हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, एक हमारा ये जो कॉमा हट करके यहाँ पे क्या लगता है, एक कनेक्टिव यूज होता है। क्या यूज होता है, एक कनेक्टिव लगता है। ठीक है, अपन की रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चेंज होता है, अपन की रिपोर्टिंग स्पीच में एक तो ये हमारे प्रोनाउन चेंज होंगे। ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन से हैं, एक तो ये प्रोनाउन चेंज होंगे हमारे, एक इसमें क्या चेंज होगा, एक हमारा टेंस परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस बात को हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं, तो उस समय जो प्रेजेंट जो होता है हमारा, यानी हमने किसी से कोई बात कही, तो जब तो हमने प्रेजेंट में कही है, लेकिन जब हम उसको किसी थर्ड पर्सन से कह रहे हैं, तो वो समय बीता हो जाता है, वो हमको पास्ट में बतानी पड़ती है कि उसने मुझसे ऐसा कहा था, कि उसने मुझसे ऐसा कहा था कि वो तुमको मारेगा। ठीक है, तो वो कौन सा टेंस हो गया अपन का, उसने जो बात कह रहा वो कौन सा हो गया, पास्ट में हो गया। अब देखना कि रिपोर्टेड, इसको किस तरीके से अपन चेंज करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब को किस तरीके से चेंज करते हैं, देखना। देखना ये किस तरीके से अपन बदल रहे हैं इनको। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, यदि हमारी, आप ये समझ चुके होंगे कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो हमारा पार्ट होता है
वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है, और इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब रिपोर्टेड वर्ब में हम सैड टू को किस प्रकार चेंज करते हैं वो आप ध्यान रखेंगे कि यदि रिपोर्टेड वर्ब में अपन का सैड टू दे रखा है, क्या दे रखा है, सैड टू दे रखा है, तो उसको अपन किस तरीके से बदल देंगे, विद ऑब्जेक्ट। किसके साथ में दे रखा है, यदि वो है अपन को ऑब्जेक्ट के साथ में दे रखा है, तो सैड टू को हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। और कनेक्टिव हमारा कौन सा लगेगा, दैट। ये मैं अभी दैट की क्या बात कर रहा हूं, ये मैं सारी चीजें बताऊंगा। दैट अभी अफर्मेटिव की अपन बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। अपन के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना उनमें कनेक्टिव लगता है दैट, आगे बताऊंगा। इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर लगता है, ठीक है। और भी अपन के सैड टू विदाउट ऑब्जेक्ट, यदि अपन का सैड टू दे रखा हो केवल, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो अपन का क्या होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट का मतलब है बिना ऑब्जेक्ट के यदि सैड टू दे रखा है केवल, जैसे राम सैड टू, ओके, इसलिए ये राम सैड टू, और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो सैड टू का सैड ही रहेगा, उसको अपन टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ठीक है, ओके। यदि ये अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी यदि प्रेजेंट टेंस में दे रखी हो, किसमें दे रखी हो, प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब सेज टू दे रखा हो, सेज टू यानी कि राम सेज टू सीता, ठीक है, इस तरीके से, तो वो कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में दे रखी है। कब, विद ऑब्जेक्ट, किसके साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ यदि वो दे रखी है, तो हम सेज टू को किसमें बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। और यदि हमारा से टू होगा तो उसको किसमें बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, उसको किसमें बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। यदि यही प्रेजेंट टेंस में अगर हमको विदाउट ऑब्जेक्ट दे रखा है, बिना ऑब्जेक्ट के हमको दे रखा है, तो हम सेज टू को किस में रहने देंगे, सेज में रहने देंगे, उसको हम टेल्स में नहीं बदलेंगे। इज दैट क्लियर, आपके बात समझ में आ गई होगी क्या कह रहा हूं। यदि हमको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ही हम चेंज करेंगे सैड टू को, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको समझाता हूं, अभी आप केवल कंसेप्ट को याद रखेंगे, ठीक है। देखो दोनों सेंटेंस में अभी मैं रिपोर्टिंग स्पीच की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं हम केवल किस पे ध्यान दे रहे हैं, हम हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान दे रहे हैं। देखना, मोहन सेड टू रोहन आई एम फाइन, मोहन ने रोहन से कहा कि मैं फाइन हूं, मैं ठीक हूं, ठीक है। अब देखना मुझे ये वाला भाग कौन सा है, जल्दी फटाफट बताओ। ये वाला जो भाग है वो है अपन का आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट कौन सा है, ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। अब इसमें सैड टू दे रखा है और सैड टू विद ऑब्जेक्ट के साथ में दे रखा है। किसके साथ में दे रखा है, ऑब्जेक्ट के साथ में दे रखा है। तो हम सैड टू को चेंज करेंगे, बताओ फटाफट से सैड टू को किसमें चेंज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन टोल्ड रोहन, मोहन टोल्ड रोहन, और कनेक्टिव लगेगा दैट। आगे की बात अभी छोड़िए, आगे की हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात नहीं कर रहे। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कि मोहन टोल्ड रोहन, कनेक्टिव लग गया हमारा दैट। मैंने टोल्ड में क्यों बदला, क्योंकि सैड टू किसके साथ आया है, विद ऑब्जेक्ट के साथ में आया है, इसलिए मैंने सैड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बात करें अपन इसकी, मोहन सैड, मोहन ने कहा, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या, नहीं, ये हमारा विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो क्या मैं सैड टू को टोल्ड में चेंज करूंगा क्या, नहीं, मैं सैड टू को किस में रहने, वो मैं सैड को किस में रहने दूंगा, सैड में रहने दूंगा। और मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मोहन सैड, मोहन ने कहा, और कनेक्टिव लग जाएगा मेरा कौन सा, दैट, कनेक्टिव लग जाएगा मेरा दैट। आगे की मैं बात करूं तो आगे अभी आप छोड़ो किस तरीके से मैं बना रहा हूं, आई है, मैं आगे बताऊंगा। आई चेंज होगा अपन के मोहन के अकॉर्डिंग, ही, एम को हम बदलेंगे वॉज, ही वॉज फाइन, ठीक है, कनेक्टिव दैट ही वॉज फाइन। तो आप मुझे यहां तक एक छोटा सा कंसेप्ट बताइए कि आपके बेसिकली लॉजिकली सिस्टमेटिकली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि किस तरीके से मैं सैड टू को चेंज कर रहा हूं, किस तरीके से मुझे सेज को चेंज करना है, किस तरीके से नहीं करना है, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि आपको
ये जो सेड टू है, सेज टू है, विद ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं तो आप इनको चेंज करोगे टेल्स में और टोल्ड में। अदरवाइज ये अगर आपको बिना ऑब्जेक्ट के दिख रहे हैं तो आप इनको चेंज नहीं करोगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये छोटा सा कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। बात करूंगा मैं हमारे किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच की मैं बात करूंगा आपके सामने, देखना। अब फटाफट से मुझे आप आंसर करेंगे कि ये जो है हमारा, ये वाला कौन सा स्पीच है मेरा, ये वाला कौन सा स्पीच है, ये वाला मेरा है रिपोर्टेड वर्ब। और ये वाला क्या है, ये वाला है मेरा रिपोर्टिंग स्पीच है। ये वाला क्या है मेरा, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब मुझे फटाफट से मुझे पता लग गया कि सैड टू मेरा ऑब्जेक्ट के साथ में, तो इस सैड टू को मैं किस में बदल दूंगा, टोल्ड में बदल दूंगा। राम टोल्ड मीरा, और कॉमा को हटा के कनेक्टिव लगाऊंगा मैं दैट। यहां तक मेरे कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया था। यहां तक का जो है कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं रिपोर्टिंग स्पीच की, कि रिपोर्टिंग स्पीच में हम कौन कौन से चेंज करते हैं। तो समझना, आप दिमाग लगाना थोड़ा, कि राम ने मीरा से कहा मैं खेल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, खेल रहा हूं, ठीक है। यदि हम इसको किसी तीसरे व्यक्ति से कहेंगे तो क्या सीता किसी तीसरे व्यक्ति से, या मीरा क्या इस तीसरे व्यक्ति से यही कहेगी क्या कि राम ने मुझसे कहा कि मैं खेल रहा हूं, ऐसा होगा क्या, नहीं। मीरा कहेगी कि राम ने मुझसे ऐसे कहा कि वह खेल रहा है। अपन एक एक तो एक चेंज करेंगे प्रोनाउन संबंधी में, ठीक है। प्रोनाउन टेबल में अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या है। एक इसमें हम करेंगे टेंस संबंधी चेंजेस। अब प्रोनाउन संबंधी चेंज कैसे करेंगे, प्रोनाउन संबंधी चेंज आप याद रखेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, आपके तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आपके आई और वी, सेकंड पर्सन है आपका यू, और थर्ड पर्सन है आपका ही, शी, ठीक है। ये आपके कौन से पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, यानी स्पीकर। इसका मतलब होता है लिसनर। सेकंड पर्सन का मतलब सुनने वाला। इसी ये हो गए अपन के थर्ड पर्सन, यानी कोई अन्य व्यक्ति से हमसे जिससे बात करते हैं, तो ये हो गए अपन के थर्ड पर्सन। अब आप याद क्या रखेंगे, यानी जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि स्पीकर, बोलने वाला है। जैसे आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर। इसका स्पीकर कौन है, राम। के कौन रहा है, राम। या फिर आप सीधा से कंसेप्ट याद रख लेंगे, यानी कि जो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड पर्सन है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो हमारा रहता है नो चेंज। इस छोटे से कंसेप्ट को आप क्या रख सकते हो, अपने दिमाग में याद रख सकते हो कि यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, यानी आई और वी अगर होंगे हमारे, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और यदि यदि क्या होगा हमारा, ये सेकंड पर्सन होगा तो ये लिसनर यानी सुनने वाले, यानी जो सुन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और ये सेकंड पर्सन है वो हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे चेंज होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। करने किस तरीके से हैं आपको अभी मैं बताऊंगा आपको। उसकी तीन फॉर्म होती हैं, एक तो होती है प्रोनाउन संबंधी, एक तो होती है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव केस, ठीक है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई मी, और पजेसिव क्या होगा, माई। उसका क्या होगा, वी अस आवर, यू योर्स। अभी मैं आपको लिखा के समझा दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, मेरे यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। राम टोल्ड मीरा दैट।
अब आप लोग मुझे बताएंगे आई कौन सा पर्सन है, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, यानी जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम ही मैं यहाँ राम थोड़ी ना लिखूंगा कि दोबारा राम ने मीरा से कहा दैट राम खेल रहा है, ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा। मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं। तो आई, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज राम, राम क्या है, ही है, शी है, मेल है ना, तो क्या आएगा ही। अब टेंस संबंधी परिवर्तन अभी आपको समझाऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है, पूरा आपके पूरा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि राम ने मीरा से कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। राम टोल्ड मीरा, राम ने मीरा से कहा दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो सारे जो नियम है ना आपको रटने नहीं है, उनको आपको माइंडली समझना है कि किस तरीके से क्या क्या चेंज हो रहा है। पहली बात तो यदि कोई थर्ड पर्सन से हम बात करेंगे तो उसको डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं, हम तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में ही चेंजेस करते हैं, ठीक है। और एक हम जो बात कह रहे हैं, हमने जो बात कही वो प्रेजेंट में थी, लेकिन जब हम किसी थर्ड से कह रहे हैं तो वो पास्ट में चली गई, इसलिए हम उसको कैस्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। देखना अब आप जो तीसरे पॉइंट पे मैं चलता हूं, यानी टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये भी आपको रटना नहीं है, बस एक छोटी सी लाइन याद रख लेनी है आपको। अभी मैं आपके लिए समझा रहा हूं, वो लाइन कौन सी याद रखोगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि आपको ये टेंस वाला टॉपिक नहीं है तो पीछे वीडियो देख लेना, बना दी है, उससे आपके सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको ये चार याद में रखने सबसे पहले। तो यानी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो तो हम उसको किस में बदलेंगे, एक दिमाग में याद रख लो कंसेप्ट कि प्रेजेंट अगर हमको दे रखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको पास्ट में परिवर्तित कर देंगे, इसी के उसमें भाई में चेंज कर देंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि हमको दे रखा है तो हम उसको किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यदि हमको दे रखा है तो किस में बदल देंगे हम उसको, पास्ट कंटिन्यूअस में उसको हम चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में उसको हम चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हमको दे रखा है तो उसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम उसको बदल देंगे। ये तो बात हुई किसकी, प्रेजेंट की। किसकी बात हुई, ये प्रेजेंट की। यानी प्रेजेंट में अगर दे रखी है हमको तो हम उनको किस में बदल देंगे, पास्ट में बदल देंगे, ठीक है। अब बात करें पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट यदि हमको रिपोर्टिंग स्पीच में दे रखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे उसकी तीसरे वाले नंबर पे, यानी पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में हम उसको बदलेंगे, ठीक है। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस हमको दे रखी हो, पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और आपके जो ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो रहते हैं ये रहते हैं आपके बेटा नो चेंज, इनमें कोई भी परिवर्तित नहीं होता है, इनके बेसिकली कम पूछे जाते हैं। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में आप नॉर्मल याद रख लोगे, बिल्कुल किसमें चेंज कर देंगे, हम पास्ट में ले जाएंगे, बुड में चेंज कर देंगे, शैल को हम कर देंगे किसमें, शुड में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट में चेंज कर देंगे। इस तरीके से उनको क्या हम पास्ट वाली फॉर्म में पहुंचा देंगे। तो आपको एक लाइन याद रखनी है बस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में आपको प्रेजेंट दे रखा है तो उसको आप पास्ट में चेंज कर दोगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको किस में चेंज कर दोगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको किस में चेंज कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज आप कर देंगे। ठीक है, बात करें पास्ट इंडेफिनिटिव की तो उसको आप थर्ड वाले पे पहुंचा दोगे, पास्ट परफेक्ट पे, और पास्ट कंटिन्यूअस है उसको आप किस में चेंज कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे। इस तरीके से आप क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। ये क्या हुआ आपके टेंस संबंधी चेंज। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन प्रकार के चेंजेस आपको करने हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, है ना, एक रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन संबंधी होगा, और एक टेंस संबंधी होगा। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब में आप चेंज करना सीख गए, किसके लिए, ओनली अफर्मेटिव के लिए, यानी कि हम टोल्ड को सॉरी सैड टू को किस में बदल रहे हैं, टोल्ड में बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट है उसके साथ में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वो सैड का क्या रहने दे रहे हैं, सैड ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एक एग्जांपल समझना, मोहित सैड टू कान्हा। मोहित ने कान्हा से कहा कि मैं क्या लिख रहा हूं, एक पत्र में लिख रहा हूं। तो यहां तक मेरे साथियों मेरे हिसाब से अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हो गया मेरा रिपोर्टेड वर्ब हो गया, और ये मेरा क्या हो गया अपन का रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, अब मुझे चेंजेस दोनों में करने हैं, लेकिन मैंने आपको ये अलग अलग प्रकार से बनेंगे। यानी ये राम ओ सॉरी मोहित कान्हा से कह रहा है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो है ना। ठीक है, तो ये प्रश्न भी तो पूछ सकता है इससे कि क्या मैं एक पत्र लिख सकता हूं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके रिपोर्टिंग स्पीच है ना, वो आपके अलग अलग टाइप से हो सकती है, या तो वो असर्टिव में हो सकती है, जैसे आपको मैंने सेंटेंस के टाइप्स समझाए थे ना, कि असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, और ऑप्टेटिव हो सकता है। लेकिन अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं पहले के ऊपर वो कौन सी है, ओनली अफर्मेटिव। पहले प्रकार के अपन कौन से की समझ रहे हैं, यानी अफर्मेटिव वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना। तो अफर्मेटिव वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट कैसे बनती है, आप लोग याद रखेंगे कि इसमें अपन सैड टू को किस में बदलते हैं, सैड टू को किस में बदल रहे हैं, हम टोल्ड में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, टोल्ड में। एक कॉमा को हटा के हम क्या बदल रहे हैं, कनेक्टिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कनेक्टिव। कनेक्टिव हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। कनेक्टिव हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और जो हमको चेंज करने होते हैं ना, वो सारे चेंजेज हमको, जो सारे चेंज हम क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, सैड टू को टोल्ड बदलना है, कनेक्टिव दैट लगाना है, और जो हमारे जो चेंजेज है और जो हम चेंज करते हैं वो हमको चेंज करने पड़ते हैं। ये बात किसके लिए अप्लाई है, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, वो तो बात तो एक ही है, लेकिन सिंपल होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्टेटिव या कोई इंपेरेटिव आदेश वगैरह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे, मोहित सेड टू कान्हा आई एम राइटिंग ए लेटर। तो मोहित ने कान्हा से कहा, अब मैं सेड टू को कैसे टोल्ड में कब बदलूंगा, जब मुझे यहाँ पता लग जाएगा कि ये वाला जो मेरा वाक्य है वो कैसा है, सिंपल है। कैसा है, सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या है, ये मेरा जो वाला वाक्य है वो कैसा है, अफर्मेटिव है। कैसा है, अफर्मेटिव है। इसके अकॉर्डिंग ही मैं चेंज करूंगा। मुझे पता लग गया ये अफर्मेटिव है, तो मोहित सैड टू को मैं किस में चेंज कर दूंगा, टोल्ड में। तो मैं यहाँ पे इसकी कैसे बनाऊंगा इनडायरेक्ट, कि मोहित मोहित टोल्ड कान्हा, मोहित ने कान्हा से कहा। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा रहा हूं, कनेक्टिव क्या आएगा मेरे साथियों, मेरा दैट। कनेक्टिव क्या आएगा, दैट आ गया, क्योंकि मुझे पता है असर्टिव अफर्मेटिव में ओनली ओनली कनेक्टिव जो लगता है वो क्या लगता है, दैट लगता है। अब आ जाते हैं हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पे। ठीक है, आई। अब मुझे आप फटाफट से बताएंगे आप लोग, आई आई क्या है अपन का, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये आई, आई का सब्जेक्ट कौन रहा, ये रहा, स्पीकर जो है अपन का मोहित। अब मोहित बताओ क्या आएगा, ही आएगा। ओके चलो, क्या आ गया, ही आ गया। टेंस संबंधी परिवर्तन कर लो, ये अपन का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें बदलोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलोगे। ही के साथ में क्या आएगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपकी कौन सी स्पीच हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है,
यहां तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव कैसे आपके बनते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे, अफर्मेटिव के भी काफी सारे एग्जांपल्स में लेके आऊंगा, और आपके जो बाकी के जो कंसेप्ट जो सेंटेंसेज हैं जैसे इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है, इन सारे की अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आपको प्री बीएसटीसी में क्या ध्यान रखना है, प्री बीएसटीसी में आपको पूरे सेंटेंस तो बनाने नहीं है कि इनडायरेक्ट आप और केवल क्या देखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब देख लोगे। यदि सैड टू को चेंज कर रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर चारों में सेम दे रखी है, तो फिर आप किस पे आओगे, रिपोर्टिंग स्पीच पे आओगे। यानी वहां पे पहचानना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि वहां 3 में हमको मिस्टेक करके देगा, वो मिस्टेक आपको पहचान लेनी है। ठीक है, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।